जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन को चाहते हो कि आपके दिमाग से कुछ देर के लिए इंसान निकल जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको याद करते हो, आप बहुत बेचैन रहते हो, लेकिन आप अंदर से चाहते हो कि आप एक नॉर्मल बिहेव करो। आप उस इंसान के बारे में उतना ज़्यादा ना सोचो, ठीक है। जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, तो क्या वो इंसान जिसके बारे में आप सोचते हो, क्या वो इंसान उतना डिजर्विंग है कि उसके बारे में आप इतना सोच रहे हो? क्या वो आपके बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है? और सारी बातें तो हटाओ, चलो आपकी इतना सोचता है कि नहीं सोचता है वो उसको साइड में रखो आप। लेकिन बस आज इतना आप समझ लो कि आप जिसके लिए इतनी क्रेजी हो, जितना ज्यादा आप बेचैन हो उस इंसान के लिए, क्या वो इंसान आपके लिए उतना बेचैन है? उसका 50% भी क्या बेचैन है वो? क्या वो इंसान आपके प्यार को डिजर्व करता है कि नहीं करता है? ये चीजें आज हम लोग देखेंगे कि क्या वो आपको याद करता है कि नहीं करता है, और उसकी क्या थिंकिंग है। हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, हम लोग कार्ड से भी देखेंगे और हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग से भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देखो बाबू, मैं आपको एक लाइन में समझा देना चाहती हूँ। लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो टैरो रीडिंग देख लो, उससे आपका मन भर जाएगा। लेकिन टैरो रीडिंग के अलावा लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजर हूं मैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट देखो मेरी कुछ और भी वीडियोस देख लो, अब तो मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, अब मेरे लाइव सेशन में एक दो उठा के देख लो। और आपको अगर मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी करा सकते हो मेरे से। चलिए अपने पर्सन को याद कीजिए, और आज हम लोग सारी चीजें देखेंगे। वैसे रात में भी लाइव रीडिंग आएगी, आप लाइव रीडिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो रात में 8 बजे, ठीक है ना। वैसे आप तो आते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मजा आता है ग्रुप में। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन जो है डिजर्विंग है, आपके प्यार को डिजर्व करता है ये इंसान। क्या ये इंसान आपके प्यार को डिजर्व करता है कि नहीं करता है? देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, the Hermit, 4 of Pentacles, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। चलिए ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ ना यहाँ पे देख करके कि आप लोगों में से आपकी जो पर्सन है ना कहीं किसी काम में लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा, या फिर किसी काम में तो लगे हुए हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं। किसी तरह का क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस या इमोशनल क्राइसिस से भी वो गुजर रहे हैं, और उसकी वजह से आप भी सरवाइव कर रहे हो। मतलब कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और सारा का सारा प्रॉब्लम वो जो है उनकी साइड से आपकी साइड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर ना कंप्लीटली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है। और ये इंसान ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता है, ये ध्यान देना चाहता है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो ये इंसान 100% अपने काम को और आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहता है, या फिर अपनी फैमिली को और आपको साथ में लेके चलना चाहता है, बिल्कुल 100%। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हैंडल किया जाए। इसे ना हैंडल नहीं हो पा रही बातें। यहाँ पे मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस है अपने पर्टिकुलर किसी बात को लेकर के। अगर उसने आपसे कुछ बोला है रिलेशनशिप को लेकर के, तो समझ लो कि वो वही करेगा जो वो चाहता है। और अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो हो सकता है वो अपने एम्बिशन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, या फिर अपने काम के प्रति वो बहुत ज्यादा वफादार है। और ये एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही हो। एक और बात है,
ये इंसान आपको लेके भी ऑब्सेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहता है, खत्म कहानी कर देना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसे कुछ पूछोगे ना तो ये ठीक से जवाब ही नहीं देगा बाबू, समझ लो आप। और ये इंसान क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन प्यार तो 100% करता है, आपको याद भी करता है, आपसे मिलना भी चाहता है, सारी चीजें हैं। इवन 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग मिले भी होंगे, आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनका नहीं होगा, लगभग सारे लोगों का है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन और इवन आप लोग फैमिली वाले हो, लेकिन प्रॉब्लम बस उनका प्रॉब्लम है। आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रहा है। इवन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही होगी किसी चीज की 100%। और वो शुरुआत को लेकर के, मतलब किसी भी चीज की नई शुरुआत, चाहे उनके काम के मैटर में हो या उनकी फैमिली के मैटर में, कोई बेबी होने वाला हो या फिर कोई काम शुरू कर रहे हो, या अनमैरिड हो तो शादी होने वाला हो, अगर शादीशुदा हो तो प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम हो, जो कि वो नया चीज स्टार्ट करने वाले, प्रॉब्लम नहीं, न्यू चीजें बिगिनिंग दिख रही है। जो हो सकता है आपके पर्सन को या आपको, इवन आपकी लाइफ में भी कुछ न्यू बिगनिंग हुआ हो, कोई नया जॉब लगा हो, या कुछ नया बिजनेस करने का आपके दिमाग में चल रहा हो, सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन 100% आपको याद करते हैं, बट कहीं ना कहीं इंसान मतलब आपको ना जानबूझ के इग्नोर करता है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इग्नोर करता है ये इंसान, बट इग्नोर तो करता है लेकिन आपको जाने भी नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया। ये इंसान थोड़ा सा ग्रीडी है, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि नहीं आप इसके लिए बहुत खास हो, आपसे फायदा है, या सिर्फ फायदे की बात नहीं है, अगर इसको लगेगा कि नहीं मैं तुमसे मैं इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो ये इंसान फिर किसी भी हद तक जाएगा आपको बचाने के लिए। मतलब अगर मान के चलो ये आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और आप इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को किसी तरह संभाल रहे हो, ठीक है ना, तो अगर इस इंसान को डाउट हो गया कि हाँ आप दूर जा रहे हो, तो समझ लो कि ये इंसान फिर ऐसा है ना कि आपको दूर जाने नहीं देगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो आप इससे दूर जाने की। ये आपको अपने पास खींच के लाएगा, लेकिन इसको पता लगना चाहिए बस कि हाँ आप दूर जा रहे हो धीरे धीरे। आपका पर्सन मेरे को उतना बुरा नहीं लग रहा है बाबू, बस ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है। और इसकी वजह से आप हो जा रहे हो मेंटली डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हो, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। मतलब अगर जायज मैं बोलूँ तो नहीं है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आप लोगों को रात भर नींद नहीं आता होगा, सुबह सुबह नींद टूट जाता होगा, या फिर काम करते करते अचानक से बेचैनी होने लगती होगी, अचानक से रोना आने लगता होगा। अगर आपको ऐसा होता है, मान के चलो कि आप 10 लोगों के बीच बैठे हो, ठीक है, और अचानक से आपके आंख में आंसू आने लगे, अचानक से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे, तो समझ लो कि ये इंसान आपको याद कर रहा है 100%। अगर मान के चलो उधर उसको दर्द हो रहा है और आपको भी इधर दर्द होने लगे, उसको उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या वो बीमार पड़ा हो और आप भी बीमार पड़ने लगे हो, तो समझ लो कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और कहीं ना कहीं ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान पर्टिकुलर जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हो ना, ये इंसान सच में आपका कोई पास्ट लाइफ में आपका कोई पार्टनर होगा या फिर पर्सन होगा, जिसकी वजह से ये इंसान के प्रति आप इतना ज्यादा बेचैन रहते हो। देखो दुनिया में लोगों की कमी तो नहीं है, ये बताओ कमी है क्या? नहीं है ना। फिर भी आप इस इंसान को लेके इतना परेशान अगर रहते हो, या फिर इस इंसान को लेके इतने एक्साइटेड रहते हो, तो इस चीज को आपको समझने की नीड है कि आखिर क्यों, यही इंसान क्यों। अब मान के चलो, अब आप अगर समझ गए कि चलो हाँ ये इंसान मेरे पास्ट लाइफ का आदमी है, या एनीथिंग एल्स कुछ भी, तो अब इस चीज को डील कैसे करेंगे, आगे चीजों को लेके कैसे जाएंगे, आखिर वो आगे आपके साथ कैसे हैंडल करने वाले, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, ये चीज हम लोग अब कैंडल बैग्स रीडिंग से देखते हैं। अपने अपने पर्सन को अपने दिमाग में लाइए आप लोग, और उनके बारे में सोचिए। ओके, मेरे को ना यहाँ पे ना एक नहीं होता है वो, किसी इंसान का कुछ ऐसे छोटा सा गुड़िया जैसा बनाया जाता है, ठीक है, किसी इंसान की इमेज को, और उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं, वो सारी चीजें दिख रही हैं। मतलब दिस इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक एज वेल, ठीक है। एंड मतलब हो सकता है आप लोग जो भी रीडिंग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का अचानक से बदलाव आया है, तो समझ लो कि वो चीजें वहां जुड़ी हुई हैं जहां आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है।
हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन सारी बातों पे उतना भरोसा नहीं करते होंगे और ये सब सोच ही नहीं पाते होंगे कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो वो सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं कि ये सब हुआ होगा, ठीक है ना। एंड सिंपल इज दैट, यहाँ पे मेरे को ना आई दिख रहा है, IOTLKRSBCD, ये सारे लेटर्स दिख रहे हैं, 0O Q। यहाँ पे ऐसा ऐसा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपको बहुत ही क्वीन वाला ट्रीटमेंट देते होंगे। कभी एक ऐसा समय जरूर आया होगा जब आपके पर्सन आपको बिल्कुल क्वीन की तरह या किंग की तरह ट्रीटमेंट देते होंगे, अपनी एक एक बात बताते होंगे, आप आपसे बहुत सारी चीजें जोड़ के रखते होंगे और बहुत सारी बातें करते होंगे। बट अब ऐसा है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब चीजें खत्म हो रही हैं या फिर बहुत ज्यादा स्टॉप हो गई हैं। ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। तो आगे अब ये इन चीजों को आप कैसे लेके चलोगे, मतलब इस तरीके से रिलेशनशिप कैसे चलेगा, अब हम लोग ये आज देखने वाले हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। मतलब आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये कैंडल में वैक्स गिर रही है ना, यहाँ पे इन चीजों को शो हो रहा है कि आपके पर्सन ना, हो सकता है किसी किसी के पर्सन जो है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना दे, या फिर आपने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाया होगा, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाया होगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया है ना, तो प्लीज आप लोग ना, मतलब उन बातों को खत्म करने की कोशिश करो। अगर आप लोग हो तो छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं बैठो आप, या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, मान के चलो आपके पर्सन किसी से बात ही कर लिया और आप उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, कि ये कौन है, क्यों बात किया, ऐसा वैसा, तो फिर वो बात की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है और कभी चीजें ठीक नहीं हो सकती है। बस इतना ही समझ लो। आपके पर्सन सामने से आपको नो बोल सकते, तो अभी ना बहुत ही पोलाइटली आपको हैंडल करना होगा। आने वाले समय में ये इंसान आपको अप्रोच जरूर करेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है ये इंसान का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा नए रूप में आपको मिले, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान बदल रहा है, आपको ऐसा फील हो। आपको आपको ना इनका बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा, इवन मिल रहा होगा। ये अगेन आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे, लेकिन उनको रियलाइज होना चाहिए कि इनकी गलती क्या है। क्या इनको कभी रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या गलती करी है? इवन अभी तक तो ये इंसान यही सोच रहा था कि गलती आपकी थी, आप इनके पीछे पड़े रहते हो। इतने दिनों से तो ये आदमी ये सोच रहा था। हो सकता है गाइस कि 1 से 1.5 महीने बाद, ठीक है, या हो सकता है आप दोनों का 1 डेढ़ महीना हो गया हो, ठीक है ना। आपकी बातचीत ना होते हुए, या फिर ठीक से बातचीत ना होते हुए, या बातचीत हो रही है बट ठीक से नहीं हो रही है, तो ये इंसान हो सकता है, मेरे को जहां तक दिख रहा है कि सितंबर के बाद या नवंबर तक इस इंसान के बिहेवियर में बहुत हद तक चेंजेस आएगा, या फिर जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो ये इंसान के अंदर बहुत हद तक चेंजेस आएगा, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि रिसेंटली ये ना इंसान बिल्कुल मतलब चेंज होना चाहता ही नहीं है। इस इंसान की बात अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान चेंज ही नहीं होना चाहता है रिसेंटली, ठीक है। और ये इंसान का ऐसा है ना कि आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करना होगा बाबू, आपको भगवान का भी सहारा लेना पड़ेगा। आपको इनसे ना ऐसे बात करना होगा कि आप इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। आपको इस तरीके से इनके साथ पेश आना होगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और आप कुछ जानते ही नहीं हो। आपको इनको बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना होगा, ठीक है, और बहुत पोलाइटली हैंडल करते हुए इनको आगे लेके जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन सही हो जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। यहाँ पे नंबर 1, 12, 13, 24, 24, 22, 16, 18, 17, 6, 8, 29, ये सब नंबर 7,
ये सब नंबर दिखाई दे रहे हो सकते हैं आपके एनिवर्सरी के, बर्थडे के, किसी का बर्थडे हो आपके घर में, या इनका कुछ एनीथिंग एल्स हो सकता है, रिसेंटली कोई पार्टी वगैरह हुआ हो, या किसी की हो सकता है किसी की हेल्थ खराब चल रही है आप लोगों में से। आपके पर्सन देखो आपको ना मतलब नाइट के टाइम में बहुत बहुत याद करते हैं। मतलब ये इंसान ऐसा है ना कि मर जाएगा लेकिन ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा भी मेरे को लग रहा है। और ये इंसान ना नाइट में लाइट ऑफ करके, ठीक है, और फिर ये आपसे बात करना चाहेंगे। समझ रहे हो आप इस चीज को? नाइट में लाइट ऑफ करके फिर ये आपसे बात करना चाहेंगे, और अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही हो तो फिर ये आपको बहुत याद करते हैं, उस टाइम बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये चाहते हैं कि रूम में एसी चल रही हो, लाइट ऑफ हो, और मैं मैं आपको याद करूं। इस तरह की चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस तरह का इनका सोच है। मतलब ये पिछली बातों को याद करते हैं, ऐसा आ रहा है। बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी है, मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे, कुछ बताना ही नहीं चाहेंगे। अगर इनको वापस भी आना होगा तो ये सोच रहे होंगे मैं किस मुंह से वापस जाऊं, या मैं क्या वापस जाऊं, मैं क्या बात करूं, इस तरह की चीजें। तो इस वजह से अगर देखो इनका थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ इनका मूड चेंज हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ही बात कर लेना। क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा ना ऐसा हो सकता है कि ये मेल फीमेल सबकी बात कर रही हूँ कि ये इंसान थोड़ा सेक्रीफाइस करने वाला मेका होगा, या सेक्रीफाइसिंग नेचर होगा इस इंसान का, कि अब किसी और कारण से अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया जाए, या फिर सोचता होगा कि अब तो चीजें खत्म हो गई तो खत्म ही रहने दिया जाए। इसको ना याद दिलाना पड़ेगा। और ये जो ब्लैक मैजिक किसी किसी के ऊपर मैं देख पा रही हूँ ना, तो इस वजह से भी ये इंसान हो सकता है कि इसके दिमाग में ऐसी चीजें डाली जाती हों कि आपको भूल जाए, ऐसा कुछ किया जाता हो कि आपको भूले धीरे धीरे। तो अपनी इमेज, अपनी खुद की आइडेंटिटी इनके दिमाग में लानी पड़ेगी आपको, बहुत जरूरी है। देखो आप लोग का रिश्ता बहुत प्यारा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यार है आप दोनों में। लेकिन फॉर सम रीजन, किसी कारणवश आप लोग ना एक दूसरे से जुदा हो गए हो, और ये चीजें बहुत बुरी लग रही है मेरे को। कि मतलब छोटी सी रीजन की वजह से, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, छोटे से रीजन की वजह से ईगो प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गई कि ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा दीवार पैदा हो गया, दीवार खड़ा हो गया है आप दोनों के बीच। और उन दीवारों को देखो खत्म करना जरूरी है, क्योंकि कोई एक बात करे, या तो वो बात करे या फिर आप बात करो। वो बात नहीं करे तो आप करे, करो आप। जब जिस टाइम हुआ, अगर मान के चलो ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक जब जैसे करता है वैसे बात कर लो। ऐसा हो रहा है कि मान के चलो कभी कभी क्या होता है ना कि आप कॉल करते हो तभी आपका पर्सन बात करता है, तो अगर ऐसा केस है तो आप ही कॉल करो, अगर वो उधर से नहीं आता है, उतना अटेंशन नहीं मिलता है तो। यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फिलहाल। और अगर ब्लॉक हो, अनब्लॉक जब करता है तो बहुत प्यार से आपको पेश आना होगा। आप दोनों के बीच दूरियां बनाने की कोशिश की गई है बाबू, किसी के वजह से दूरियां बनाने की कोशिश की गई है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है कि जो किसी के बीच नहीं है, बस इतना ही समझो। और अपने रिलेशनशिप को आ, मतलब मत खराब करने दो, मत खराब करने दो। समझ रहे हो? आपको अपना रिलेशनशिप खुद बचाना है, ठीक है ना? यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ध्यान से देना होगा, बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच जानबूझ के आ रहा हो और आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, आप दोनों की वजह से नहीं टूट रहा है, आप किसी तीसरे की वजह से टूट रहा है। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ तो करो इसका आप। ठीक है, आपके पर्सन बहुत अच्छे इंसान है बाबू, लेकिन वो किसी तीसरे के चक्कर में पड़ के वो आपसे दूर जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। रात में 8 बजे मैं इसी चैनल पे लाइव आऊंगी, और आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले मैं उसमें, कुछ देर बाद मैं उसी चैनल पे भी वीडियो डालूंगी, और दोनों चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का और भी वीडियो देखना है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लाइव सेशन में आप लोग जरूर आइएगा, वहां आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो लाइव सेशन में मैं अलग अलग टॉपिक्स कवर करती हूँ। मतलब आपका जो कमेंट्स आता है उसी कमेंट्स को पकड़ के मैं अलग अलग टॉपिक्स कवर करती हूँ। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से लेके देख सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।